नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्जुन सुभद्रा के साथ द्वारका जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बलराम भैया रूठ कर बैठे हुए हैं और उनको बुलाना है युद्ध के लिए, उनकी मदद मांगने के लिए। और द्वारका पहुंचना इतना आसान नहीं है। 20-21 दिन का रास्ता है। रास्ते के में पिछली जिंदगी के एक एक घटनाओं को अर्जुन याद करते जा रहे हैं। जब अर्जुन ने क्रोध में आकर घर परिवार छोड़ा था, तब वे सीधे इंद्रप्रस्थ से उत्तर की ओर ही चल पड़े थे। हिमालय से उतरकर जहां गंगा मैदानी इलाके में आती है, उस गंगा द्वार के पास ही अर्जुन ने अपना डेरा डाला था। अर्जुन की इच्छा हुई थी कि इसी हिमाचल को चढ़कर वहां जाना चाहिए जहां उसका जन्म हुआ था, जहां से वे खेल कूद कर बड़े हुए थे। अर्जुन जब कभी ऊब जाते हैं तो उस बचपन में खेले हुए उन घाटियों की उनको याद आ जाती है। वही घाटी गर्मी में लहलहाती हरियाली से भर जाती है। सर्दियों में सफेद चमचमाती बर्फ से सारा प्रदेश ढक जाता है। पर्वत के पार्श्व में एक दो घर बनाकर सब भाइयों के बीच बराबर बांटकर 2-3 पतियों के साथ वहां स्त्रियां रहती हैं। वहां किसी राजा का राज्य नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। वहां जाने का अर्जुन का मन हुआ था, परंतु वे गए नहीं थे। द्वारका जाते समय रथ में बैठकर अर्जुन ये पिछली बातें सब याद कर रहे हैं। जब घर द्वार छोड़कर रूठ कर द्रौपदी पर क्रोधित होकर जब निकले थे, तब वहां पहुंचे थे जहां गंगा नदी बहती है। उत्तर की ओर सीधे वे चले गए थे। घोड़े के सवारी की थकान मिटाने की ओर, शरीर की धूल और पसीना धो डालने को छाती भर गंगा के शीतल पानी में खड़े होकर जब अर्जुन उत्तर की पहाड़ियों की श्रेणी निहार रहे थे, तभी एकदम सीधे सामने आकर उल्पी ने पूछा था, हे सुदर्शन, देखने से तो तुम राजकुमार दिखते हो। तुमने किस देश को सौभाग्यशाली बनाया है? क्या तुम मेरे सौभाग्य से ही वहां पहुंचे हो? उन नाग कन्याओं की स्वतंत्रता का क्या कहना, उस पर इन पर्वतीय प्रांतों के नागों का। वे भी आर्यों की भांति घर में अग्नि पूजा करते हैं। उनमें लड़की की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं है। ये नाग जाति के लोग आर्यों के से कुछ नियम अपना रहे हैं, पर आपस में स्वतंत्र भी है। उनकी स्त्रियां यदि बाहर वालों से मिले तो अपमान मानते हैं, पर अब तक किसी आर्य कन्या ने नाग पुरुष से विवाह नहीं किया है। अर्जुन वही पिछली बातों में खो गए थे। रथ हिचकले खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अर्जुन की गर्दन भी हिल रही थी। इतनी देर तक सीधे बैठने पर भी उनकी कमर झुकी नहीं थी। रीढ़ की हड्डी में दर्द और थकान भी अनुभव नहीं हुआ था। अर्जुन फिर ख्यालों में खो गए। वह लड़की मिली थी, वह हाथी सधाने वाली नाग जाति के प्रमुख की पुत्री थी। उनका घर केवल बांसों से बनाया गया था। बांसों के ही बर्तन में ही स्वादिष्ट सुरा रखी जाती थी। वे अपने को ऐरावत के कुल का कहते थे। उस नाग कन्या उल्पी ने अर्जुन को पसंद किया था। उल्पी के पिता कौरव्य ने अर्जुन का बहुत आदर सत्कार किया था। अर्जुन जब गंगा में स्नान के लिए उतरते देखते ही उल्पी के मन में इच्छा जागृत हो गई थी। बिना किसी लगाव छिपाव और नाज नखरे के उसके ऊपर वह मुक्त स्वच्छंद फिदा हो गई थी। जंगल में स्वच्छंद खेलने वाले हरिण को देखकर जैसे प्रेम उमड़ आता है, वैसा ही प्रेम अर्जुन के मन भी उनके लिए उमड़ आया था। वह अर्जुन के प्रेम पाश में बंध गई थी। उल्पी अर्जुन के साथ ऐसे रहती, उसकी सेवा ऐसे करती जैसे मानो वह जन्म जन्मांतर की दासी हो। वह भी हरिण सी स्वच्छंद थी, आत्मसम्मान से भरी थी। एक ही सांस में पहाड़ की चोटी पर चढ़कर उतर आने योग्य वह फुर्तीली थी। दमकता स्वास्थ्य था। 6 मास का गर्भ होने तक भी अर्जुन के साथ फुर्ती से पहाड़ों पर दौड़ती भागती अखेट करती रही थी।
पिता द्वारा प्रज्वलित अग्नि के सम्मुख खड़े होकर उसने अर्जुन से विवाह किया था। फिर क्या, अर्जुन से उसे बहुत लगाव हो गया था। तब अर्जुन के साथ कुछ अंगरक्षक भी थे। सब बहुत ऊब गए थे। कितने दिनों तक यहाँ रहना पड़ेगा, यही वे सोच रहे थे। आखिर में सभी अंगरक्षक घूमने का बहाना बनाकर देश देशांतर चले गए थे। बहुत थोड़े अंगरक्षक बच गए थे। वे अपने देश वापस लौटने का राग अलापने लगे थे। अंगरक्षक कहते थे, महाराज, इन लड़कियों का शारीरिक गठन आकर्षक है, पर विवाह करके साथ रखने के लिए आर्य स्त्रियां ही अच्छी है। दूसरा अंगरक्षक कह रहा था, महाराज, आपके तो यहाँ से चलने के लक्षण ही दिखाई नहीं देते। तीसरा अंगरक्षक कहता था, यही बसने का इरादा है क्या? तब अर्जुन को बहुत क्रोध आता था, पर अर्जुन के भीतर जो कुछ बीत रहा था वो कोई नहीं जान पाता था। अर्जुन ने सोचा, इन नाग कन्याओं के साथ तृप्ति तो हो सकती है, पर ऊब नहीं मिट सकती। फिर पांचाली के व्रत की तीव्र स्मृति झकझोरने लगती है। पांचाली केवल काम का रूप नहीं थी, वह सखी भी थी। काम का उद्वेग कम होने पर भी वह प्रिय सखी के रूप में रह सकती थी। तब यह सब अर्जुन के समझ में नहीं आया था। अर्जुन को उल्पी और पांचाली का अंतर बाद में समझ में आया। उल्पी की सीमा समझ में आ गई, पर पांचाली की विशेषता समझ से बाहर थी। अर्जुन वहां से चलने को कहता तो उल्पी बहुत रोती थी, पर जिसका मन न चाहे वहां उसके साथ रहना भी तो कठिन है ना। छुड़ा कर जाना और भी कठिन था। अगर उसका बच्चा हो जाता तब तो यहाँ से निकलना बहुत कठिन था। अंगरक्षक यदि स्पष्ट चलने के लिए नहीं कह देते तो अर्जुन वहीं रह जाते, पर उल्पी को कितना दुख हुआ था। पर अर्जुन को वहां रहना संभव नहीं था। विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई थी। एक बार निकल ही पड़े। निकलने के बाद खेद हुआ, साथ ही उससे छुटकारा पाने का संतोष भी। दिशाहीन यात्रा फिर से शुरू हो गई। 6 मास उल्पी के यहाँ रहे थे अर्जुन, केवल काम तृप्ति के लिए। अर्जुन के मन में आया कि इस प्रकार उद्देश्यहीन भटकने की अपेक्षा इंद्रप्रस्थ लौटना चाहिए। वहां क्या दास दासियों की कमी है? सुंदर दासियों को छांटकर और भी कुछ सुंदरियां नियुक्त करके वहीं क्यों न रह जाए? अर्जुन की सेवा के लिए स्वयं आगे आगे आने वाली दासियों की कोई कमी नहीं थी। पांचाली के साथ आई सखिया भी तो थी। दूसरे राजाओं के द्वारा स्नेह सूचक के रूप में भेंट की गई सुंदरिया भी थी। अर्जुन ने सोचा, केवल स्त्री के लिए अपना देश छोड़कर भटकने की क्या आवश्यकता है? परंतु इंद्रप्रस्थ में रहकर दासियों को भोगना संभव नहीं था। माँ की सतर्क दृष्टि सदा पहरेदारी करती थी। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।